हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स ये टैक्स टॉक्स और मैं हूँ सीए प्रियंका, जहाँ टैक्स की बातें होती हैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ITR 1 फाइलिंग के नए रूल्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में, बिल्कुल लेटेस्ट चेंजेस के साथ फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अगर आप सैलरीड हो या पेंशन लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मिस करोगे तो गलती हो सकती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ITR 1 फाइल कौन कर सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका इनकम सैलरी, पेंशन या एक घर के रेंट से है, टोटल इनकम 50 लाख तक है और आप एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से कम कमाते हो, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। कौन फाइल नहीं कर सकता? अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, आपने अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं, कैपिटल गेन्स या बिजनेस इनकम है, फॉरेन इनकम या एसेट है, तो आपको दूसरी ITR चूज करनी पड़ेगी, जैसे ITR 2 और ITR 3। अब बात करते हैं नए चेंजेस के जो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 1 में आए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो फिल्ड हो गया है सैलरी पर 50,000 का। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, अब सिस्टम पूछेगा कि आप कौन सा रिजीम चूज कर रहे हो। AIS और TIS इंटीग्रेशन, अब आपका फॉर्म 26ES AIS डेटा डायरेक्टली शो हो रहा है ITR पोर्टल पर। प्री फिल्ड डेटा और एरर अलर्ट्स, गलत पैन, इंटरेस्ट मिसमैच एक्सेट्रा अब पोर्टल पे अलर्ट शो करेगा। फाइलिंग अब इजी भी हो गई है, बट अटेंशन देना भी ज़रूरी है। अब फाइलिंग से पहले क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं? फॉर्म 16, फॉर्म 26AS AIS, बैंक इंटरेस्ट डिटेल्स, रेंट रिसीट्स, अगर HRA क्लेम कर रहे हो, आधार पैन लिंक्ड होने चाहिए, मोबाइल पे OTP रिसीव करने के लिए नंबर लिंक्ड होना चाहिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ITR 1 कैसे फाइल करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो यहाँ आ जाएंगे हम स्क्रीन पर, इनकम टैक्स लॉगिन लिखेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाली साइट पे क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। खोलने के बाद ये वाला स्क्रीन आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे ये बोलेगा एंटर योर यूज़र ID। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डाल के आप कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे आप चेकबॉक्स को टिक करके नीचे इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। करंट ईयर का शो करेगा आपको 25-26 असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। एक और पेज आपको शो होगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स की। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, ITR 1 करके आप प्रोसीड विद ITR 1 कर देंगे। यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि जो आपकी सेलेक्टेड डिफ़ॉल्ट स्कीम होगी वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग होगी और जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अगर आपको चेंज करनी है रिजीम तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा कि आपको आपको फर्स्ट वाली सेलेक्ट करनी है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यहाँ पे क्लिक करके आप कर देंगे ओके। देन आपको ये वाला प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओके करके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब को खोलेंगे। आपको सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करनी है, आपका नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी आपको गो थ्रू करनी है दोबारा से। अगर आपको कहीं भी नीड लगती है कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप एडिट के टैब को क्लिक करके उसमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पेंशनर है। आप कैटेगरी सेलेक्ट करके अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप अदर को भी टिक कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन में आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे और आगे नीचे जाएंगे तो आपको बैंक डिटेल्स दिखेगी। बैंक डिटेल्स में आपको बैंक अकाउंट नंबर्स आपको चेक करना है जिसमें आपका रिफ़ंड आएगा। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे और प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपके रिफ़ंड आने में प्रॉब्लम हो सकती है। करेंगे बैंक अकाउंट्स को, और अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो भी आप उसको कर सकते हैं। सेव करके आप आगे बढ़ेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम वाला टैब आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट टैब सैलरी वाला है, आप इसको एडिट करके अंदर जाएंगे। आपको सारी डिटेल ब्रेकअप डालना पड़ेगा इसमें, आपकी कितनी सैलरी है एज़ पर योर सैलरी स्लिप्स, आपकी परक्विजिट्स कितनी हैं, सारा आप अपनी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो फिल्ड हो जाएगी अपने आप ही। इसमें सैलरी इनकम नहीं थी इसलिए ये अमाउंट नहीं आ रही है, अदरवाइज़ अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 50,000 आ जाएगा। देन नीचे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर आपकी कोई इनकम है, कोई रेंट वगैरह आता है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस टैब को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस टैब को डिलीट कर सकते हैं। देन आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आप कोई इंटरेस्ट ले रखा है, लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका अपना इंटरेस्ट डालना है। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, या ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट या एफडी या कोई पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके अपना अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, फिर सेव कर देंगे आप। सेव करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। देन आप नेक्स्ट टैब में आ जाएंगे, टोटल डिडक्शन। वैसे तो न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं है, लेकिन कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो आपको मिलती हैं, जैसे 80 CCD 2 की NPS वाली। अगर आपके एम्प्लॉयर ने, यहाँ पे आप कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे तो आपको टैक्स पेड की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो भी TDS एम्प्लॉयर ने काटा होगा उसकी डिटेल आएगी। फर्स्ट वाले शेड्यूल में TDS 1 वाले में सैलरी एम्प्लॉयर ने जो भी आपका सैलरी पे TDS काटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। TDS 2 शेड्यूल में आपका अगर कोई दूसरा TDS कटा है, लाइक बैंक ने अगर कोई आपका इंटरेस्ट इनकम पे TDS काटा है तो वो TDS 2 शेड्यूल में आ जाएगा। और आपने कितना एडवांस टैक्स जमा करा रखा है सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। देन आप कंफर्म करके यहाँ पे वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी करेंगे तो आपको सारा यहाँ पे समरी मिल जाएगी। आपकी इनकम एक बार आप चेक कर लेंगे, टैक्स पेबल कितना बन रहा है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, फ़ी कितनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। देन आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है। यहाँ पे आपको एक समरी सी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना रिफ़ंड आना है। एक बार चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। रॉन्ग बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, डिडक्शंस क्लेम नहीं किए, इंटरेस्ट इनकम भूल गए, इनकरेक्ट रिजीम सिलेक्शन हो गया, रिटर्न फाइल किया पर वेरीफाई नहीं किया। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड ITR 1 फाइलिंग का विद लेटेस्ट चेंजेस 25-26 के लिए। आप भी घर बैठे इजी फाइलिंग कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आपको हेल्प चाहिए फाइलिंग में या नोटिस आया है तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें सभी सैलरीड फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करें CA टैक्स टॉक्स चैनल को ऐसे ही यूजफुल टैक्स वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।